आइए समझिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली ले चलूँगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से उबकर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूबकर। है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हरखुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को ये वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन, हरखू गया था हाट को, सो रही थी बूढ़ी वो सारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए आ रही थी वो खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोर पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोर पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चिख निकली भी तो होठों में घूंट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो था सरजू के कछारों में कब का ढल गया, दिन तो था सरजू के कछारों में कब का ढल गया। वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में। होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से, बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में। वो इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई, क्या ज़माना आ गया, कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार कि आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गई है सीप की मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ न पुट्ठे पर रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हरखुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई। जाने अनजाने वो लज्जत ज़िंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वो मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हरखू उसी के सह पर थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी।
बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया। हाथ मुँह छू पर गए, माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर जुआ तैमूर था, हम अगर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफ़ान वो पुरजोर था, भोर होते ही वहाँ का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी, बेंत की लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर, माल वो चोरी का तूने क्या किया? कैसी चोरी, कैसा माल? उसने जैसे ही कहा, एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वो पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो? इसके मुंह में थूक दो, आग लगाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहाँ चलने लगी। बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी वहाँ जलने लगी। दूध मुहा बच्चा और बूढ़ा जो वहाँ घेरे में था, वह भागा दिन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वो होश को खोने लगे। कुछ तो मन ही मन कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे, मुँह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसा है कहिए ना सरजू पार के कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, सर रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आए मेरे गांव में। मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों के छाँव में। गांव जिसमें आज पांचाली उघारी जा रही, गांव जिसमें आज पांचाली उघारी जा रही, या हिंसा की जहाँ नथ उतारी जा रही। हैं तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए।